बहुत ही खूबसूरत चेहरा, लेकिन घाव देते हैं दोपहर में बहुत गहरा। ऐसे मिथुन लांगी बहुत कल उन्होंने गहरा घाव मुझे दिया। दुबई रिटर्न 10 रन बने स्कोर बोर्ड पर। पारी की दूसरी, पावर प्ले की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाज का नाम प्रदीप, पूरा नाम प्रदीप मसे। गेंदबाजी मार्ग पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी की बागडोर। P2 का ये ओवर, दायरे के बाहर 3 खिलाड़ी हमें नजर आते हुए। छांव बहुत ही जरूरी है। पेड़ काटिए आप, लेकिन 10 पेड़ अब लगाइए भी, क्योंकि आप काटेंगे आपके बच्चे कहां पर बैठेंगे। पेड़ पर प्यार करें, पेड़ के नीचे नहीं। जयदत्त, ये ध्यान में रखिए आप। छांव बहुत ही जरूरी है। पेंडॉल भी इतना गर्म हो चुका है। उड़ाने का प्रयास था, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, बाहर की तरफ निकली। कोबरा साहब की तरफ फुटकारते लगाती हुई नोजल डिलीवरी थी, काफी तेज निकली है। दीपक सर देखिए, मिट्टी काफी सख्त हो चुकी है। शाम के समय गेंदबाजों को मदद रहती है, लेकिन कई गेंदबाज ऐसे हैं उनको वो समय नहीं देखते। सुबह में गेंदबाजी करे, दोपहर में गेंदबाजी करे, शाम में गेंदबाजी करे, अपने लय में वे नजर आते हैं। कोई रन नहीं, बगैर किसी विकेट के 10 रन बल्लेबाजी करती हुई टीम वरों से। फुल टॉस और ऑन साइड पर फायदा उठाया। एक टिप्पा गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। रन बटोरे। वैसे डीजे का टाइमिंग बिल्कुल होना चाहिए, जैसे माइक ऑफ होता है आपको ऑन होना है। टाइमिंग बहुत जरूरी है जिंदगी का, इंसान में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइमिंग। इस बार ऑन साइड पर ऊंचा लंबा स्ट्रोक, दर्शक दीर्घाओं में जाकर गिरेगा। जलसो ट्रॉफी का ये एक और शानदार सिक्सर, मिड विकेट के पार शानदार लगा ये सिक्सर। ऑन साइड पर काफी ऊंचा लंबा स्ट्रोक, गेंद खड़ी हुई है और बहुत ही सुंदर जजमेंट और पहला विकेट गणेश कैच आउट के रूप में मैदान से बाहर।
हेलो हेलो। धन्यवाद डीजे मास्टर। शानदार अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं सतीश। हालांकि पहली गेंद पर उनको सफलता मिली है, शानदार कैच लॉन्ग ऑफ पर पकड़ा। डीप के फील्डर का काम यही है कि आपको अच्छा जजमेंट लेना है कि बल्लेबाज किस तरह से स्टांस बदलता है, कहां पर स्ट्रोक खेलने का वो प्रयास कर रहा है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन आईसीसी का नया रूल आया है, अगर आप फील्डिंग में डिस्ट्रैक्ट करते हैं बल्लेबाजों को तो 5 रन की ताबड़तोड़ पेनल्टी वही दी जाएगी आपको। आईसीसी का नया लॉ आ चुका है। 2 विकेटों के नुकसान पर रन बने हैं 21 यहां पर 21 रन बने हैं। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप के साथ पीछा करने का प्रयास किया था, हालांकि बल्लेबाज छोड़ रहे हैं गेंदों को। आपको छोड़ना नहीं है, हर गेंद पर आक्रमण करना है। 5 और प्रति पारी का मुकाबला है, आपके पास समय कम है। जब आपके पास समय कम है तो आप दिल खोल कर नाचिए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामने लेफ्टी बैटर। ओवर पिच गेंद लॉफ किया ऑफ साइड पर और लॉन्ग ऑफ पर बढ़िया कैच। शानदार तरीके से दूसरा सफलता मिलती हुई यहां पर सतीश को और 21 रनों पर तीसरा विकेट गिरता हुआ यहां पर वरों से टीम का। डीजे धन्यवाद। यहां पर एक और नया बल्लेबाज मैदान पर आता हुआ, एक बहुत ही अच्छे तंदुरुस्त तकनीकी तौर पर पुख्ता और शरीर मजबूत जिनका है बंटी धुमाल, इनकी तरह नए बल्लेबाज आते हुए नेट नंबर नितिन आए हैं। नितिन पूरा नाम नितिन टवले आए हैं, जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं और स्ट्राइकर एंड पर अक्षय ने अपने बाजों को खोला है। क्या वो तोफ का गोला दागेंगे? क्या उनकी कलाइयां लोहे की तरह बनेंगी? क्या वो जंजीर तोड़ पाएंगे जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने जंजीर तोड़कर अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया? लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट, इस बार नीचे रही गेंद। बढ़िया गेंदबाजी का स्पेल यहां पर कप्तान ने भरोसा दिखाया इस गेंदबाज के ऊपर। कप्तान का नाम प्रथमेश कप्तानी कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके पास बहुत सारे शस्त्र हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कब दीपक सर करना है ये अच्छी तरीके से जानते हैं प्रथमेश, जो कि कप्तान है। सांगितले आता का नाव ऑन साइड पर ताकतवर स्ट्रोक, स्टैंड एंड डिलीवर, ऊपरी किनारा लगा है, लेकिन गेंद सीधी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। एक आसान सा कैच और एक और विकेट। अक्षय यहां पर आउट होते हुए। डीजे मेडन ओवर, तालियां इस गेंदबाज के लिए। आज के दिन का पहला मेडन ओवर, 3 विकेट और रन बने हैं 3 ओवर के खेल के बाद 21 रन। आइए डीजे मास्टर को 2 ओवर तीन ओवर के बाद रन लगे 21। आइए इसके बाद दूसरे दौर का पहला मुकाबला होगा शिव शक्ति परली बनाम इन 2 टीमों में से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी शिव शक्ति पर।
परली 11 बनाम इन दो टीमों में से जो टीम जीतेगी वो खेलेगी दूसरे दौर का पहला मुकाबला। और दूसरे दौर का पहला मुकाबला प्रति पारी 4-4 ओवर का रहेगा। क्या होगा प्रेडिक्शन, 21 रन बने, यहाँ से कैसा आगे जाएगी टीम भरोसे, आइए सुनते हैं एक अनुभवी कमेंटेटर दीपक सर। हॅलो, 3 षटकानंतर धावसंख्या पोहोचते 21. अजून सुद्धा 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. या 12 चेंडू मध्ये किती धावा बनवण्यामध्ये यश मिळतोय तो येणारा काळच करणार. प्रथमतः मी जलसो चषक 2022 या सर्व हॅलो 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 2022 जलसो चषक 2022 या प्रथमतः मी सर्व मान्यवरांचं मनापासून अभिनंदन करतो. जी निलेश सरांना संधी दिली, जे दीपक गायकवाड संधी दिली, या सगळ्यांना. गोलंदाज उमेश, स्ट्राईकला येतो कल्पेश आणि नॉन स्ट्राईकला येतो नितीन. उमेश, सुरेख चेंडू जातोय तो बहुधा तिथं कॅच नाही होत, परंतु 2 धावा या आरामात पूर्ण. या 2 धावांची धावसंख्या पोहोचते 23 वरती. धावसंख्या पोहोचते 23. चौथं षटक प्रगतीपथावर आहे. उमेश वैयक्तिक पहिलं संघासाठी 30. चौथं षटक घेतो उमेश. उमेश राईट मोर द विकेट, पंचांच्या डाव्या साईडने. सुरेख चेंडू आता मात्र जातोय तो सीमारेषा पार. 6 धावा 29. या 6 धावनेशी धावसंख्या पोहोचते 29 वरती. आता मात्र मोठे फटके नक्कीच मार लागतील या वरोसा संघाला. हा स्वतः कर्णधार वरोसा संघाचा खरोखर चांगले फलंदाजी मला गेल त्या आपल्या संघासाठी. एक चौकार आणि एक षटकार, खरोखर चांगली फलंदाजी मला घेते वरोसा संघाचा कर्णधार प्रथमेश. वैयक्तिक 18 या 8 माफ करायचं आहे, वैयक्तिक 8 या धावसंख्येवरती खेळतोय तो स्वतः कर्णधार प्रथमेश. आणि गोलंदाज कल्पेश, गोलंदाज तो उमेश. शॉर्ट मध्ये चेंडू आणि थोडस फिल्डिंग मध्ये होते. 2 धावा या आरामात पूर्ण. या 2 धावांची धावसंख्या पोहोचते ती 31. धावसंख्या पोहोचते ती 31. धावसंख्या पोहोचते ती. चौथं षटक प्रगतीपथावर आहे. धावसंख्या पोहोचते ती 31. मोठे फटक्याची आतिषबाजी आहे. धावसंख्या पोहोचते ती 31. सुरेख चेंडू, ब्लॉकर मध्ये चेंडू. एकच धाव, 1 धाव मध्ये समाधान मानलं, कारण अतिशय चांगली वाशुली संघाची फिल्डिंग आहे. खरोखर अतिशय चांगली फिल्डिंग, मगाशीच म्हटलं होतं चांगली फिल्डिंग आहे, त्यात काय दुमत नाही आहे. धावसंख्या पोहोचते ती 1 धावनेची धावसंख्या पोहोचते ती 32 वरती. 32 धावसंख्या पोहोचते ती 32. चौथं षटक हॅलो 38 धावसंख्या पोहोचते त्या 38 वरती. 38 पुढे चेंडू. सुरेख चेंडू, गोलंदाज चेंडू. 1 धाव पूर्ण. 1 धावनेशी धावसंख्या पोहोचते ती 39 वरती. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. 4 षटकाखेरीज धावसंख्या पोहोचते ती 39. जवळजवळ 9.50 च्या सरासरी खेळताना हा संघ मला दिसतोय. नाईक सर, आपल्याला एक सांगू इच्छितो की पिंक क्रिकेट टेस्ट मॅच चालू आहे, त्याच्यामध्ये अजून सुद्धा 319 धावा चेस करायचे आहेत.
28 धाव संख्येवरती एक मोहरा श्रीलंकेचा गमावलेला आहे. आजचा चौथा दिवस आहे, अजून एक दिवस बाकी आहे. यामध्ये मी नक्की सांगतो की इंडिया म्हणजे भारत संघ हा विजय होऊ शकतो, विजय होऊ शकतो. सर तुम्हाला काय वाटतं याबद्दल? बिल्कुल सही कहा, पिंक बॉल टेस्ट। हालांकि ये एक नया टेनिस यहाँ पर लेदर का एक नया फॉर्मेट है। हालांकि पहला मुकाबला भारत खेला था ऑस्ट्रेलिया में, पिंक टेस्ट बॉल में पहला विकेट भी लिया था ईशांत शर्मा ने। और पिंक टेस्ट बॉल की अगर हम बात करें तो भारत आज मजबूत स्थिति में हमें नजर आ रहा है। 319 बॉल. गोलंदाज नाव सांगायचं आहे समीर. वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी निर्णायक खेळून गेलो समीर. धावसंख्या पोहोचते 39 वरती. धावसंख्या 39. शेवटचं षटक निर्णायक षटक असेल. आज सामन्याला कलावड देणारा षटक असेल आणि फलंदाज नितीन. पहा शरीरयष्ट पहा, आपण अनेक पाहिले असाल, परंतु शरीरयष्ट आपण पाहिल्यात तर या फलंदाजामध्ये शक्यता आहे सहज षटकार मारू शकतो. तोच नितीन मैदानामध्ये गोलंदाज सुरेख चेंडू माफ करायचा स्वेर चेंडू आव्हान धावर बळबडते. या आव्हान धावसंख्या पोहोचते ती 40 वरती. धावसंख्या पोहोचते ती 40. शेवटचं षटक असेल नितीन. स्ट्राईकला आहे तो नितीन. पाहूया नितीन आपल्या शरीर रचना करतोय का फलंदाजी आणि चेंडू मारतो उंचावरून. गोलंदाज चेंडूच्या खाली आहे. झेल सुटते. 2 धावा या आरामपूर्ण. या 2 धावांची धावसंख्या पोहोचते ती 42 वरती. 42 धावसंख्या पोहोचते ती 42. धावसंख्या पोहोचते ती 42. 42. पाचवं षटक चालू आहे. समीर पाली एंड करून मारा करतो तो समीर. राईट मोर्ध विकेट पंचांच्या डाव्या साडीने नितीन. सुरेख चेंडू ब्लॉक पद्धत चेंडू. एक धाव तर पूर्ण. दुसराचा प्रयत्न होता का पाहूया. दुसरी धाव आराम पूर्ण. या 2 धावनीशी धावसंख्या पोहोचते ती 44 वरती. 44 धावसंख्या. आता मात्र मोठ्या फटक्याची नक्कीच आतिबाजी करावं लागेल, कारण शेवटचा षटक आहे. शेवटच्या षटकातील काही चेंडू शिल्लक आहे. धावसंख्या पोहोचते ती 44. जर मोठे फटके मारले तर आपण सन्मानजनक स्थितीत पोहोचू शकता. सुरेख चेंडू एकेरीस धावावरती समाधान मला वाशवली संघाचे. ग्राउंड फिल्डिंग अतिशय चांगली आहे. एकच धाव. या एक धावनेशी धावसंख्या पोहोचते 45. 45 म्हटल्यानंतर नाईक सर 45 म्हटल्यानंतर रोहित मॅन शर्मा म्हणजे जो भारतीय संघाचा कणा रोहित मॅन शर्माची जर्सी नंबर आहे 45. धावसंख्या पोहोचते ती 45 वरती. फलंदाज सुरेख चेंडू गोल्डन वरती आपटतोय. बाकीचं काम यष्टीरक्षक अतिशयपणे चोखपणे बजवताना. निर्धाव चेंडू. परलीचे शिवसेना शाखा प्रमुख माननीय श्री उदयजी धुमाळ यांनी कृपया करून कॉमेंट बॉक्स मध्ये यायचं आहे, स्थानपन्न व्हायचं आहे. उदयजी धुमाळ साहेब यांना विनंती करतो की आपण कॉमेंट बॉक्स येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे. उदयजी धुमाळ साहेब. निर्धाव चेंडू जातोय. धाव संख्या स्थिर होते. धाव संख्या 45.
आलो आलो धाव संख्या पोहोचते ती 50. अर्ध षटक शेवटचा चेंडू जातोय यश आणि जे सुट्टे 2 धावा या आरामात पूर्ण. तिसरी धावाचा प्रयत्न होता का पाहूया. अशा प्रकारे तिसऱ्याच्या प्रयत्नामध्ये बाद 52 धावसंख्या पोहोचते ते 52. जिंकण्यासाठी 53 धावाचं लक्ष्य आहे. 30 चेंडू आणि 53 धावा. यानंतर जो आपण आता जे बेंगलोर मध्ये मॅच चालू आहे म्हणजे पिंक क्रिकेटची टेस्ट लाईव्ह चालू आहे आकाश चोप्रा. तसाच आवाज आपल्याला प्रेक्षकांना नक्कीच पाहायला मिळणार आहे. निलेश नाईक सर. लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी, जाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी. अशा मराठी भाषेला मानबिंदू मिळवून देणारे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांच्या विचाराने प्रेरित होणारी संघटना म्हणजे शिवसेना. आणि परळीचे शिवसेनेचे शाखा प्रमुख आणि आमचे आधारस्तंभ खऱ्या अर्थाने या जलसो ट्रॉफीवर कायमच प्रेम करणारे आमचे आदर्श अमोल दादा धुमाळ साहेब यांचे इथे आगमन झालेलं आहे. उदय दादा धुमाळ साहेब यांचे इथे आगमन झालेलं आहे. आणि उदय म्हटलं की खऱ्या अर्थानं प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला क्रिकेटवर प्रेम करणारे व्यक्तिमत्व आठवतात. उदय दादा यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतोय अनिलजी कोळी यांच्या शुभ हस्ते आपण उदय दादा यांचं स्वागत करू. युट्यूब चैतन्य याला विनंती असेल की आपण टेलिकास्ट करायचं. चैतन्य कोण आहे हा टेलिकास्ट टीम. आदरणीय उदयदादा धुमाळ यांची मायेची भगवी शाल श्रीफळ देऊन या स्पर्धेच्या निमित्ताने मनपूर्वक आपण स्वागत करतोय. जलसो ट्रॉफी खऱ्या अर्थाने उदयदादा असतील याचं प्रचंड आर्थिक सहकार्य या संपूर्ण स्पर्धेला लाभलेलं आहे. आणि सातत्यानं असंच प्रेम आपलं आमच्या क्रीडा सोहळ्यावर राहावं अशीच आम्ही आपल्याकडून अपेक्षा व्यक्त करतोय. पुढील सामना दुसऱ्या फेरीतील पहिला असेल परळी 11 आणि या 2 संघांमध्ये विजेता संघ. त्याच्यामुळे शिवा आणि त्याच्या टीमला विनंती असेल की आपण कुठेही जायचं नाहीये, आपण तयार राहायचं आहे. कारण आज थोडासा उशिराने उदयदादा सामने सुरुवात झाले. आम्ही बरोबर 8:45 इथे हजर होतो, परंतु काय आज 11 वाजता सामने सुरू झाले. बंटी दादा 8:45 होते, आम्ही आज 11ला आलो बरोबर. कारण आज प्रवास खूप लांबचा होता. नहीं आएंगे जरूर. तो आइए अब स्वागत कर रहे हैं दूसरे सत्र में. लगभग ऐसा लग रहा था कि वाशिवली के गेंदबाज बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त अमर आए और उन्होंने अपने गेम से इस मैच का पासा पलट दिया. और कुल मिलाकर 5 ओवर प्रति पारी के इस मुकाबले में पहले इनिंग में बल्लेबाजी करती वरोसे टीम पहुंची है 52 पर और 53 रनों का टारगेट है. टारगेट बड़ा है लेकिन नहीं जात का ओके. बावन रन बने थे, 53 का करना है पीछा. क्या होगा, किस तरह से संघर्ष करना पड़ेगा. जिस तरह से बंटी सर ने और उनकी जलसो ट्रॉफी ने संघर्ष किया, कोविड के काल के बाद ऐसा लग रहा था कि इतनी कड़ी धूप में मुकाबले होंगे या नहीं होंगे, लेकिन 7 दिन में इस पूरी प्रतियोगिता को उन्होंने बनाया
और उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और उनके पीछे खड़े रहे ये सभी हमारे आधार स्तंभ और ये परली की जनता। सिद्धेश हवास्कर और जयदत्त शेलार और उनके साथ साथ बिग फिश द मनी मैन मिथुन लांगी, एसपी हाइड्रोलिक्स के जनक। तो आइए 53 का करना है पीछा। 5 ओवर प्रति पारी का मुकाबला। पहले 2 ओवर उमेश उदय जी बहुत ही मायने रखेंगे। सुस्वागतम सभी दर्शकों का दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी के लिए। स्ट्राइक रेंज पर सुबोध, गेंदबाजी मार्ग पर सुबोध, पूरा नाम सुबोध भोसले। सुबोध भोसले आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर परली एंड की तरफ से और स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाजी के लिए प्रथमेश गायकर कप्तान। प्रथमेश आए हैं कप्तान, चले हैं सीनातान। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद आउटसाइड डी ऑफ स्टंप रीच कर ऑन साइड पर खींचने का प्रयास, लेकिन फुटवर्क, मोबाइल में नेटवर्क, जिस तरह से कल जियो का नेटवर्क नहीं था वैसे ही बल्लेबाजी में फुटवर्क का होना बहुत ही जरूरी है। पहली गेंद बिंदी आने के बाद यहां पर किस तरह से वापसी करेंगे बल्लेबाज प्रथमेश, जो कि स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद स्लाइस करने का प्रयास किया था और कॉट बिहाइंड द स्टंप्स इसका अपील किया था, लेकिन अंपायर ने खारिज किया है। अंपायर बहुत ही पुख्ता है, राजेंद्र सर और सुनील सर बहुत ही कड़े निर्णय देते हैं और उसके निर्णय के अगेंस्ट कोई भी नाही, सकाळी मी शाळेत पण अगरबत्ती लावून आलो। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास। यहां पर अगर हम देखें तो लगातार शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। अक्षय आए हैं जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं, स्विच हिट का प्रयास कर रहे हैं। स्विच हिट के लिए पहले बल्लेबाज माने जाते थे डगलस मरेलियर, जिन्होंने जहीर खान की बहुत बड़ी पिटाई की थी, जिम्बाब्वे के थे डगलस मरेलियर, जो स्कूप जिसको हम रैम शॉट कहते हैं, उनके जनक डगलस मरेलियर। और वो मुकाबला मैंने देखा था जिम्बाब्वे बनाम इंडिया। उस वक्त जिम्बाब्वे बड़ी टीम हुआ करती थी, लेकिन आर्थिक गणित बिगड़ने के कारण दक्षिण जो कि अफ्रीका का खंड है उसमें उलट फुलट हुई और जिम्बाब्वे केनिया जैसी टीमें आज मैदान से क्रिकेट जगत से हमें बाहर नजर आ रही है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक आउटसाइड ऑफ स्टंप ड्राइव किया है, एक्स्ट्रा कवर पर चीरता हुआ शानदार उदय दादा धुमाल ब्रांडेड चौका आता हुआ 4 रन। रन। कुल मिलाकर जलसो ट्रॉफी में 95वां ये चौका है और 103 सिक्सर लगे हैं। उदय जी धुमाल हो, सभी ने हमें जो मदद की है उनके लिए जलसो कमेटी की ओर से उनका विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। 2 चौके आने के बाद आदरणीय सुनील दादा जाधव इनके माध्यम से भी इस पूरे प्रतियोगिता के लिए आर्थिक सहकार्य आया है, उनका भी विशेष रूप से हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। जलसो कमेटी पर सभी का प्यार है। सुनील दादा आपको आना है, ये देखिए घूमकर खेल दिया, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर स्लाइस आता हुआ शानदार वजनदार असरदार, ये आया
उपभोक्ता मामले भारत सरकार चौका आजादी का अमृत महोत्सव। स्कोर 12 रन बगैर किसी विकेट के। पर तानाजी तानाजी मालूसरे, जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज इनके लिए सर सेनापति का काम उन्होंने किया। तोरणा किला अगर हम देखिए तो सिंहगढ़ जिसका नाम रेखा कोंढाना, उसको जीतने में तानाजी मालूसरे इनकी बहुत बड़ी भूमिका, लेकिन ये भूमिका अदा न करनी होगी। तानाजी पूरा नाम परबलकर, तानाजी परबलकर गेंदबाजी मार्ग पर। P2 का ये ओवर। पहली गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास, कोई रन नहीं। स्कोर 12 पर। आदरणीय किशोर काळभोर साहेब यांचं सुद्धा इथे शुभागमन झालेलं, त्यांना विनंती करतोय की आपण अतिथी मंचाकडे यायचं आहे। आणि आदरणीय सुनील दादा जाधव यांना सुद्धा विनंती आहे आपण अतिथी मंचाकडे यायचं आहे। आपलं स्वागत जलसो ट्रॉफी 2022 मध्ये सातत्याने आम्ही करणार। याच दरम्यान सातत्याने चांगली गोलंदाजी तानाजीच्या माध्यमातून। इथे मात्र अपिश चेंडू जातोय, चेंडू शॉर्ट गलीमध्ये आणि पहिला झटका लागतोय तो म्हणजे वाशिवली टीमला। डीजे इस विकेट के साथ स्कोर 12 पर। और इस विकेट के प्रायोजक थे नकादे ब्रदर्स। और यहाँ पर देखिए कड़ी धूप में बढ़िया तरीके से टेलीकास्ट टीम कर रही है ड्रीम्स क्रिकेट। और देखिए कौस्तुभ दादा जो कि विद्यानगर अलीबाग के रहवासी है। कौस्तुभ जी स्पेलिंग मत बताइए, आपको मुझे भी पता है, लेकिन अब माइक पर सीधे बल्ले से ये रोन नहीं आएंगे। कैसा नाम का? उनका भी नाम दोनों का ही लेना चाहिए। चैतन्य है या दूसरा है? आकाश। तानाजी न्यू बैटर इन सतीश आए हैं इन एट नंबर 3। मेलबर्न क्रिकेट का पहला नियम था बैट्समैन नहीं बोलना चाहिए, बैटर बोलना चाहिए, क्योंकि बैट्समैन आता है और उसमें वुमेन्स का कहीं ना कहीं रोल कम होता है, इसलिए अब जेंडर इक्वालिटी के लिए बैटर कहा जाता है। बैट्समैन ये शब्द अब बंद कर दिया गया है, बैटर कहा जाता है। थोड़ा स्पीड अप कीजिए, स्पीड अप करना है। समय के बाबत में आपको हमसे सहयोग करना है। लेफ्टी बैटर यहां पर अब स्ट्राइकर एंड पर सतीश, जिन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की थी, एक जेन्युइन ऑलराउंडर अपनी टीम वाशिवली के लिए, लेकिन भरोसे के ये भरोसे के गेंदबाज तानाजी। ये देखिए बिल्कुल ये टेबल की जो खंबे हैं वो भी गर्म हो चुके हैं, इतनी धूप। ओवर पिच गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग। मैदान पे कुछ टूटा है उनके हाथ से, क्या निकला है देखिए। घड़ी टूटी जरूर है लेकिन उनका समय अच्छा नजर आ रहा है हमें। शानदार फील्डिंग यहां पर अपने फॉलो थ्रू में। ड्रीम्स क्रिकेट .in पर यह मुकाबला आप पूरा
घर बैठे देख सकते हैं। और एक गांव 11 के ये खिलाड़ी हैं, एक गांव 11 के ये मुकाबले हैं और व्यावसायिक खिलाड़ियों को चुनौती देने वाली एक ग्रामीण के खिलाड़ी आज उभर कर सामने आ रहे हैं। कई खिलाड़ी रायगढ़ टीम के लिए दस्तक दे सकते हैं। ओवर पिच गेंद लॉफ्ट किया है स्ट्रेट पर और बढ़िया फील्डिंग, लेकिन कैच नहीं पूरा कर पाए। हाथों के कमल को बंद करने का प्रयास किया था लेकिन बंद नहीं कर पाए। उदय जी देखिए, बालों में जेल और हाथों में तेल लगाकर आप फील्डिंग नहीं कर सकते, कैच ड्रॉप हो सकता है। और वही हुआ, परिणाम स्वरूप 1 रन स्कोर में आता हुआ ऐड और स्कोर हुआ है 13 रन। ऐड के बारे में बात करें, कोई पैसा ना दे लेकिन अच्छी चीजों की आप जरूर एडवर्टाइजमेंट करें। वो आज उमेश खंडागड़े इनका जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जलसू ट्रॉफी 2022 की माध्यम से, प्रसाद शेड़गी इनके माध्यम से, उदय जी धुमाल इनके माध्यम से भी। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर सजीला स्ट्रोक, नफासत भरे अंदाज में स्क्वायर कट, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। दीपा पाटिल लोक नेते ये उपाधि उनको मिली है, प्रकल्पग्रस्त इनके नेता। और 28 अगस्त को ये रैली निकली थी। परमेश माली का ये गाना सिडको भवन को घेराव दिया था। स्कोर 4 के साथ आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पर। ओवर पिच गेंद लॉफ किया सीधे, उदय जी धुमाल इनके लिए शानदार कैच यहाँ पर राकेश आवास्कर द्वारा। उनके लिए अब आईवा कैच के लिए 100 रुपए लगने चाहिए। ये दिल मांगे मोर, समय भी मोर मांग रहा है। नहीं पीना है क्योंकि कड़ी धूप में आप खड़े रहकर अगर पानी पीते हैं तो आपके सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। बापू, सेहत के लिए खड़े रहकर पानी पीना हानिकारक है। शानदार स्ट्रोक 6 और 6 के साथ स्कोर वृद्धिंगत होता हुआ 23 पर। 18 रनों पर एक शानदार अपनी कप्तानी इनिंग खेलते हुए प्रथमेश। 23 रन बने हैं यहां से और 30 रनों की जरूरत है। जरूरत है जयदत्त शेलार को, किसी श्रीमती की कलावती की जो सेवा करी इनकी। प्रेम राजपुरकर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, हालांकि उनकी टीम बाहर हुई है। मिथुन लांगी सदमे में है, लेकिन प्रणय को क्या है, पैसे जाते तो मिथुन के जाते हैं। अगला मुकाबला दूसरे दौर का पहला रहेगा। 4-4 ओवर प्रति पारी का मुकाबला रहेगा। 2 ओवर में 23 रन बने हैं और जीतने के लिए 18 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत। 18 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता। चलिए थोड़ा स्पीड अप कीजिए, समय के मामले में वरोसे टीम आपको सहयोग करना है। सुबोध भोसले दूसरी ओवर तो अपने स्पेल की दूसरी ओवर कर रहे हैं सुबोध भोसले। और स्ट्राइकर एंड पर सतीश 1 रन पर निजी खेल रहे हैं। और प्रथमेश बढ़िया बल्लेबाजी, बढ़िया लय में नजर आ रहे हैं।
लीडर इज ऑलवेज फ्रंट, ऐसा कहा जाता है। और अगर सेना को हराना हो तो सेनापति को पहले हराइए, लेकिन सेनापति वाशिवली टीम का आज बहुत ही बढ़िया काम अपनी टीम के लिए करता हुआ। शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट आर्म पुल, लेकिन दायरे के अंदर, शॉर्ट फाइन लेग पर बढ़िया कैच और ये दूसरा विकेट डीजे। सतीश के कैच आउट होने के बाद इनएट नंबर 4 आए हैं समीर। जिस तरह से श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करते हैं उसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि बल्लेबाजी करने वाली टीम वाशिवली के समीर और प्रथमेश को, लेकिन मैं कहूंगा गेंदबाजी में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे सुबोध भोसले, उन्होंने सफलता उनके नाम कर ली है। निरंतरता से विकेट छटकाते हैं तो टीम वरों से आगे जाएगी, लेकिन अच्छी साझेदारी बनती है तो वाशिवली टीम आगे जा सकती है। थोड़ा स्पीड अप कीजिए, फिर से वरों से टीम, आपको पेनल्टी दी जाएगी, ध्यान में रखिए आप। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस और स्लॉग स्वीप, लेकिन सीधा हाथ में और खराब गेंद पर विकेट मिलता हुआ। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर शानदार कैच रेड जर्सी पहनने वाले इस खिलाड़ी द्वारा, और तीसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ रन संख्या 23 पर डीजे। लेकिन बढ़िया गेंदबाजी अभी तक सुबोध भोसले द्वारा। हैट्रिक चांस है उनको, लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलता उनको मिली है। हैट्रिक बॉल है उनके लिए। भारत के लिए पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में इरफान पठान 2007 पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने वो कारनामा किया था। हरभजन सिंह ने भी 2001 में एक ऐसा ही कारनामा किया, उसके बदौलत ईडन गार्डन का टेस्ट मुकाबला भारत जीता। हैट्रिक अगर लेते हैं तो आदरणीय धनाजी येरुनकर साहब, इनकी ओर से 201 रुपए का कैश प्राइज। स्ट्राइकर एंड पर अब जीतीन। दाहिने हाथ के एक और परिपक्व बल्लेबाज मैदान पर। ओवर पिच गेंद लॉफ्ट किया है सामने की तरफ, स्ट्रेट ड्राइव, एक टप्पा गेंद हाथ में, लेकिन 4 रन, रोकना नामुमकिन। डीजे सीमा पार 4 रन। पंद्रह गेंदों पर 26 रनों की जरूरत है सबको विकेट की, सबको जरूरत है अच्छे सेहत की, जिस तरह से बनाई है अजीत देसाई ने। इस बार अप इन दी एयर खेलने का प्रयास, घुमाव के साथ गेंदबाज की तरफ निकली, बढ़िया गेंदबाजी और उतनी बढ़िया विकेट कीपिंग। निखिल विकेट कीपर की भूमिका में, निखिल परबलकर। यहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट और एक लेग स्लिप, ऐसे 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर और 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर। एक डीप स्क्वायर लेग, एक काउ कॉर्नर, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर। बंटी धुमाल बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त मुस्तैद
ये मुकाबला देखते हुए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक टप्पा गेंद हाथ में, लॉन्ग ऑफ पर बढ़िया फील्डिंग, फील्डर का नाम विक्रांत द्वारा ये फील्डिंग की गई, शानदार 1 रन और 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर। आखिरी गेंद का खेल शेष, 13 गेंदों पर 25 रन, बॉल की जरूरत है, बॉल जयदत्त शेलार, तेरह गेंदों पर 25 रनों की यहां से जरूरत है। संघर्षपूर्ण मुकाबला रहेगा और जलसू ट्रॉफी में हर मैच में संघर्ष देखने को मिला है, कोई भी ऐसा मैच है जो एक तरफा नहीं हुआ। एक ही मुकाबला मैंने देखा जो एक तरफा था, वो था शिवा दलवी ने जब 93 रन बनाए थे टोटल उनकी टीम ने, और कांसल की टीम आई थी पीछा कर रही थी, वो एकमात्र मुकाबला एक तरफा रहा। दूसरा एक तरफा मुकाबला, हालांकि जामुलपाड़ा हारी, 5 रनों पर उनके टीम ऑल आउट हुई थी, तो उसके बावजूद सभी मुकाबले संघर्षपूर्ण रहे। आज भी ये मुकाबला बहुत ही एक तरफा रहा, लेकिन कल का आखिरी गेंद तक चलने वाला वो प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला हमने देखा, संघर्षपूर्ण रहा। चलिए थोड़ा स्पीड अप कीजिए गेम को, आपको थोड़ा सा स्पीड अप करना है। 1:20 हुए हैं। सावंत श्री समर्थ होटल, सावंत काका बहुत ही लजीज खाना वो प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट हो जाकर शॉर्ट स्क्वायर कट किया था, बैकवर्ड पॉइंट पर इस गेंद को फील्ड किया गया और बढ़िया 1 रन और 1 रन के साथ इस तीसरे ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई। इस ओवर के प्रायोजक थे आवास्कर ब्रदर्स, रूपेश आवास्कर, और स्कोर 3 ओवर के बाद 29 रन 29 धावा, धावफल कवर, 12 गेंदे और 24 की है अब जरूरत। आइए, आराध्या चिल्ड वाटर्स इस ओवर के प्रायोजक थे, आराध्या चिल्ड वाटर, और इस ब्रेक के प्रायोजक 3 ओवर का खेल हो चुका है, तो उनके लिए अब समय है ड्रिंक्स ब्रेक का, लेकिन अभी ड्रिंक्स ब्रेक हो चुका है तो आपके पास समय नहीं होगा। 3 ओवर और रन बने 29, 12 गेंदों पर 24 की जरूरत। डीजे चौबीस की जरूरत है। हर एक ओवर में 12 रन प्रति आस्किंग रन रेट है। रन रेट काफी बड़ा है, लेकिन संघर्ष करना होगा। संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है, और संघर्ष करने के लिए, सीढ़ियां चढ़ने के लिए, एवरेज चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर अपने दमखम को दिखाना होगा। जिस तरह से लोग कहते हैं कि देखिए पाउडर खाकर ये बॉडी बनाई है, लेकिन वैसा नहीं है। 4 घंटे मैदान, यहाँ पर जिम में कसरत करनी पड़ती है, 20-25 हजार महीने में खर्चा करना पड़ता है, उसके बाद बनती है ये बॉडी। ये देखिए, ऐसा नहीं है, हमें भी पता है कि कई लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं तो सभी अमीर यहाँ पर बॉडी बिल्डर होते। पैसे से कुछ नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह से मैदान पर मेहनत कर रहे हैं वाशिवली और वरोसे की ये बल्लेबाज और गेंदबाज। अक्षय गेंदबाजी मार्ग पर, अक्षय निकाल जाए। इस बार पहली गेंद रीच करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद सीधी विकेटकीपर के हाथों में। 11 गेंदें 24 की जरूरत है। संघर्ष किया यहाँ पर हमने देखा, सुमित जाधव ने संघर्ष किया, सुहास खामकर ने संघर्ष किया, संग्राम चौगुले ने, और 3 महाराष्ट्र के सुपरस्टार बॉडी बिल्डिंग में आज सर्वोच्च हैं। अजीत देसाई भी आने वाले हैं, सुधागढ़ में सर्वोच्च हैं, लेकिन मेरा तो यही मानना है आगे वे जाएं। उनको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, स्पॉन्सरशिप चाहिए, अगर आप स्पॉन्सर उनको करते हैं तो वो आगे और बढ़ सकते हैं। जाम गरम झाला। लगातार की दूसरी डॉट, फुल टॉस और स्वागत किया है। शानदार स्ट्रोक, यहां पर कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार, 6 रन।
आगरी समाजाचे पहिले नेते ज्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद मिळालं आणि हे आगरी समाजासाठी म्हणजे आमच्या समाजासाठी खरंच एक खूप मोठी अभिमानाची गोष्ट. खासदार आहेत भिवंडी या विभागातून आणि खऱ्या अर्थानं त्यांच्याच माध्यमातून यावर्षी जी सर्वोच्च ट्रॉफी आपण बघितली केंद्रीय राज्यमंत्री चषक, जिथे माझे गुरु अजय सर यांनी समालोचन केलं आणि रायगड या इथे अंपायरचे प्रेसिडेंट विशाल दादा जे आमच्या गावाचे आहेत आणि त्यांनी सुद्धा 11 दिवस अंपायरिंग केली. इथे मात्र सुंदर फटका चेंडू स्लाइस केले, चेंडू सीमा पार चौकार. नाही तुमचं कलेक्टर मॅडम. दोन चेंडूमध्ये 10 धावा आल्या आणि इथे मात्र समीकरण कुठेतरी बदलतंय. 14 धावांची आवश्यकता असेल. 8 चेंडू आणि 14 धावा. उदयदादा बघा समीकरण बदललंय. समोर 2 चेंडू आले निर्धाव, त्यानंतर 2 चेंडूवर प्रहार आले, 10 धावा आल्या आणि त्यानंतर सामन्याला आली एक कलाटणी. फुललेंचा चेंडू इथे मात्र एक धाव सहज पूर्ण करतोय आणि इथे मात्र ओव्हर थ्रो आलाय आणि इथे आणखी एक धाव ऍड होईल. 2 धावा कव्हर नव्हती आणि त्यामुळे असं म्हणतात ना कि अगर आपको बाइक चलानी है तो हेलमेट की जरूरत है, वैसे ही अगर थ्रो करना है तो कवर की जरूरत है. लेकिन 2 रन यहाँ पर मिले और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन, 41 धावा धावफल कवर. 12 गेंदों 7-12, 7 गेंदों पर 12 की जरूरत है. पण हा सगळा 7-12 आहे तो आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे, त्यांच्या स्वराज्याची भूमी. आखिरी गेंद कोई रन नहीं, अब गेंदे 6 और 12 की होगी जरूरत. अब आएगा मजा जब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे. डीजे
आने वाला जो दूसरे दौर का पहला मुकाबला है वो 4-4 ओवर प्रति पारी का रहेगा। आयोजनकर्ताओं से सूचना ये आ चुकी है, आपको 2 गेंदे और कंपलसरी 2 रनों की जरूरत। इस बार OUT आउट। यहां पर 1 गेंद और 2 रनों की जरूरत। अब मैच में मजा आता हुआ। टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट, वैसे ही ये टेस्ट में बेस्ट क्रिकेट। 1 गेंद कंपलसरी 2 रन। न्यू बैट्समैन इन मधुकर। 1 गेंद और कंपलसरी 2 रनों की जरूरत। अब यहां से काफी रोमांचक और रोमांचक स्थिति में ये मुकाबला, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला वाशिवली बनाम वरों से। बल्लेबाजी चल रही है वाशिवली टीम की और गेंदबाजी चल रही है वरों से टीम की। 1 गेंद कंपलसरी 2 रनों की है जरूरत। रुपेश आवासकर आपको आना है। एक चेंडू 2 धावा, 2 धावा 1 चेंडू। वाशिवली की वरों से की वाशिवली। और ये कैच भी था, ड्रॉप हुआ। और यहां से बल्लेबाजी करने वाली टीम 4 के साथ यहां पर जीत अर्जित की। वाशिवली टीम बहुत ही बढ़िया खेले और हार्ड लक वरों से टीम का। अच्छी गेंदबाजी, फिर भी मैच हारे। डीजे प्रेरणा